खुदावंद अपने पाक कलाम के लिए हमें तैयार कर, सीखने और सिखाने के सारे अमल में हमारा रहनुमा बन। तेरे पाक रूह की मदद चाहते हैं, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद हमारे साथ हो, कलाम को कबूल करने के लिए, सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए तैयार कर। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। मैं अंग्रेजी जुबान के एक मुहावरे को आज आपके सामने रखना चाहता हूं। बुनियादी तौर पर दो मुहावरों को मैं शुरू में बयान करूंगा। अंग्रेजी जुबान में हम जब किसी शख्स के बारे में ये कहते हैं कि ये जिस मंजिल पर इसने पहुंचना था ये पहुंच चुका है और इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा अपनी जिंदगी में, तो हम उसके लिए अंग्रेजी जुबान में कहते हैं रीचिंग टू हिज और हर सीलिंग। सीलिंग छत का अंदरूनी हिस्सा होता है और उससे बाहर जाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैज रीच्ड टू हिज सीलिंग। जहां तक इसने पहुंचना था यह पहुंच चुका है। अंग्रेजी में एक और मुहावरा भी है और यह मुहावरा कारोबारी दुनिया में बिजनेस कम्युनिटी ने इजाद किया। यह बिजनेस कम्युनिटी अपने कारोबार में जहां ये तस्वीर करते हैं कि उनके कारोबार में कई एक रुकावटें हैं और ये रुकावटें ऐसी हैं जो नादीदा हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। अनसीन बैरियर्स, अनसीन हिंड्रेंसेस, अनसीन प्रॉब्लम्स, अनसीन डिफिकल्टीज, ऐसी रुकावटें जो हमें अपनी इन दीदनी आंखों से नजर नहीं आती। उनके बारे में वो कहते हैं द ग्लास सीलिंग। द ग्लास सीलिंग, ये जो इनविजिबल बैरियर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स का कारोबार बज़ाहिर सारी चीजें ठीक हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट ठीक है, कारोबार अपनी दुरुस्त राह पर चल रहा है, प्रोडक्शन ठीक है, मार्केट में उसकी तलब भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार उनकी तवक्कुआत के मुताबिक तरक्की नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए लफ्ज बोलेंगे देयर आर लॉट ऑफ ग्लास सीलिंग्स। कि बेशुमार ग्लास सीलिंग्स हैं, इनविजिबल बैरियर्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत सी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं जहां पर ग्लास या शीशे के बने हुए सड़कें और पुल हैं, ऊंचाई पे, बुलंदी पे, और लोग उन पे चलते हुए खौफ महसूस करते हैं क्योंकि वह शफाफ होते हैं, उनके नीचे से नजर आ रहा होता है। ग्लास सीलिंग से मुराद एक ऐसी छत है जो हमें नजर नहीं आती, जो शफाफ है, लेकिन वो मौजूद है, वो मौजूद है। ग्लास सीलिंग एक ऐसी बैरियर जो नजर नहीं आता, नादीदा। बाद में इस टर्म को खवातीन और माइनॉरिटीज जो हैं उन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि बज़ाहिर इस मुल्क के कवानीन सारे के सारे हमारे लिए हैं, हम सब बराबर के शहरी हैं इस मुल्क में, लेकिन अक़लियत होने के नाते से देयर आर मैनी ग्लास सीलिंग्स।
हमारा खुदावंद यीशु मसीह पे इत्तेकाद, ईमान हमारी राह में, हमारी तरक्की में रुकावट बन जाएगा इस मुल्क में। दैट इज ग्लास सीलिंग। और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी बहुत सी ग्लास सीलिंग्स, ऐसी बहुत सी अनसीन जो इनविजिबल बैरियर्स हैं, उनका सामना करते हैं। और आज सुबह मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हमने 2021 का साल गुजारा, लेकिन अब हम एक ब्रांड न्यू, एक नए साल में दाखिल हो चुके हैं, विच इज 2022, 2022 का साल। और इस 2022 के साल में जो कुछ हमने पिछले साल जैसे भी जिंदगी बसर की, उन रुकावटों के साथ वो रुकावटें इस साल भी होंगी, लेकिन उनको दूर करना, उनको पहचानना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आज जो टेक्स्ट, जो मतन आपके सामने जिसकी तिलावत की गई, दाऊद बादशाह बनता है बनी इसराइल का। और ये बनी इसराइल की तारीख का बड़ा दिलचस्प मोड़ है जहां पर हम खड़े हैं। शमूएल की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब एक हिस्ट्री मेकिंग चैप्टर है। पुराने अहदनामे का एक ऐसा बाब जो तारीख बनाता है। ये वो बाब है, क्योंकि शाऊल की मौत के बाद दाऊद बादशाह बना, लेकिन उसकी बादशाहत सिर्फ हबरून तक मुश्तमिल थी। हबरून में चंद कबाइल ने उसको अपना बादशाह मान लिया, लेकिन अभी तक बनी इसराइल के बाकी तमाम कबीले उसको बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। 7 बरस गुजर गए। 7 बरस, 7 years को थोड़ा अरसा नहीं होता। 7 बरस गुजर गए और दाऊद की बादशाहत सिर्फ हबरून तक लिमिट मौजूद थी, इससे बाहर उसकी बादशाहत नहीं थी। अभी तक बनी इसराइल में लोग बादशाह तस्वर करने के लिए उसको तैयार नहीं थे। लेकिन जब हम शमूएल की दूसरी किताब और उसके 5वें बाब तक पहुंचते हैं, तो यहां पर इसका आगाज इन अल्फाज के साथ होता है, तब इस्राएल के सब कबीले हबरून में दाऊद के पास आकर कहने लगे कि देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। तमाम कबीले, सारे कबाइल अब मुत्तहिद हो चुके हैं और एक ऐसी बादशाहत का आगाज होने वाला है जिसने अपने जमाने में अरूज हासिल किया। उस दौर में बनी इसराइल की सल्तनत का कोई मुकाबला नहीं था। और यह दौर शमूएल की दूसरी किताब उसके 5वें बाब से उसका आगाज होता है। इससे पहले दाऊद महज चंद कबीलों का बादशाह था, बाकी कबीले उसको बादशाह नहीं मानते थे। वो हबरून में बैठकर चंद कबीलों पर बादशाहत कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने पूरे बनी इसराइल पर बादशाहत की। 5वीं आयत को देखिए। उसने यानी दाऊद ने हबरून में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 बरस हुकूमत की। सो ये 2 फेसेस हैं दाऊद की बादशाहत में। पहला फेज 7 बरस 6 महीने हबरून में और बाकी 33 बरस पूरे मुल्क पर उसने हुकूमत की। सो आप कह सकते हैं कि ये एक दाऊद की जिंदगी का या बनी इसराइल की तारीख का अरूज का जमाना है।
लेकिन इस अरूज पर पहुंचने के लिए दाऊद को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। देखी और अनदेखी मुश्किलात उसकी जिंदगी में आई और उसने उनका सामना किया, उन पर गालिब आया और बिल आखिर वो अपने इस अरूज तक पहुंचा। इस मतन में दो शख्सियात का जिक्र किया गया है। बेशक दो सारे कबाइल का जिक्र किया गया, लेकिन दो पर्सनैलिटीज का, दो लोगों का नाम लेकर यहां पर जिक्र किया गया है। एक दाऊद और दूसरा कौन है? साउल। साउल और दाऊद, इन दो अशखास का यहां पर इस मतन में नाम लेकर जिक्र किया गया है। और ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ देखी मुश्किलात का सामना किया, बल्कि इनकी जिंदगी अनदेखी मुश्किलात से भी भरी हुई थी। इनकी जिंदगी में बेशुमार देखी और अनदेखी मुश्किलात मौजूद थीं और ये उनका सामना कर रहे थे। हत्ता कि इनमें से साउल ने बेशुमार मुश्किलात का वो सामना कर भी नहीं पाया और ये ग्लास सीलिंग्स, ये अनदेखी मुश्किलात बिलाखिर उसकी जिंदगी लेने का सबब बन गई। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी भी इन मुश्किलात से खाली नहीं थी। यीशु की जिंदगी में बेशुमार ग्लास सीलिंग्स थी, अनदेखी मुश्किलात थी। मिसाल के तौर पर फकीर और फरीसी तो उसके सामने खड़े होते थे और उसका मुकाबला करते थे, इसलिए वो देखी मुश्किल थी। लेकिन कुछ अनदेखी मुश्किलात भी थी। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दूंगा। अगर आप यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 52 आयत को पढ़ें तो वहां पर उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख, गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। यीशु के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल यह थी कि लोग उसको इसलिए नहीं मान रहे थे आगाज में क्योंकि वो गलील से था और गलील के बारे में तस्वीर यह था कि वहां से कोई नबी बर्पा नहीं हुआ, इसलिए वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इन मुश्किलात को जो नजर नहीं आती, जो नजर आती हैं, उनको तो हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो बैरियर्स, जो मुश्किलात हमें नजर नहीं आती, जो इनविजिबल हैं, नादीदा हैं, उनको कबूल करना बहुत दफा हमारे लिए मुश्किल होता है और हमारी जिंदगी में तबाही और बर्बादी का सबब आमतौर पर वही मुश्किलात होती हैं जो नजर नहीं आती। आज सुबह जो मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं वो ये है कि हमें पहली बात इस टेक्स्ट की रोशनी में कि हमें उन मुश्किलात को जो नजर नहीं आती उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुश्किल ये है कि जो चीजें नजर नहीं आती उनको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी आप बाद में देखेंगे कि कितनी मुश्किलात हैं आपकी जिंदगी में जो इनविजिबल हैं और जिंदगी के सारी उम्र हम उनको कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो मेरी जिंदगी में है, वो मुश्किल, वो मेरी तरक्की का मेरा रुकावट है। हम उसको कबूल ही नहीं करते, हम उसको पहचानते ही नहीं। सो पहली बात यह है कि हमें ये जानना, कबूल करना पड़ेगा कि हम सबकी जिंदगी में ये अनसीन, इनविजिबल जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, ये मौजूद होती हैं। इनके बगैर दुनिया का कोई शख्स नहीं है। दूसरी बात कि उनकी शिनाख्त करना चाहिए हमें। यह सच्चाई है कि मुश्किलात हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जो नादीदा हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। द ग्लास सीलिंग्स, इसको कबूल करना हमारे लिए लाजमी है। दूसरी बात जो मैं पेश कर रहा हूं
वो ये है कि ये तो हमने मान लिया कि मेरी जिंदगी में अनसीन, इनविजिबल, ना दीदा, ना दिखने वाली बैरियर्स मौजूद हैं जो मेरी तरक्की में रुकावट हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी शिनाख्त करना। और ये आपका काम है कि आप बैठें किसी दिन, अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करें और उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी मुश्किल है। लेकिन मैं आपकी मदद के लिए दाऊद और साउल की ज़िंदगी को बयान करूंगा, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो अनसीन, जो ग्लास सीलिंग्स हैं, अनसीन, नादीदा जो बैरियर से उनकी तरक्की में जो रुकावटें थीं, उनको मैं आपके सामने बयान करूंगा, ताकि उनकी रोशनी में आप भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकें। लेट्स सी इन द लाइफ ऑफ साउल। साउल की ज़िंदगी में देखिए, साउल की सारी जिंदगी डर और खौफ से भरी थी। साउल पहला बादशाह है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया कि वो बनी इसराइल का बादशाह बने। इससे पहले बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था, काजियों का दौर था। और आज सुबह बुनियादी तौर पर मैं एक पैगाम जो मैंने इस इतवार के लिए तैयार किया था, वो कुज़ात की किताब में से था, लेकिन मैंने इसको ड्रॉप करके आज इस पैगाम का इंतखाब किया। सो अगले इतवार या उससे अगले इतवार किसी वक्त आप उस पर भी पैगाम सुनेंगे। काजियों का ज़माना था, और काजियों के ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। खुदा ने सबसे पहला, जब बनी इसराइल ने बादशाह मांगा, तो खुदा ने सबसे पहला बादशाह जो उनको दिया वो साउल था। लेकिन साउल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा नादीदा दुश्मन छुपा बैठा था। उसकी अपनी जिंदगी में वो उसका खौफ था। अगर आप साउल की बादशाहत का आगाज पढ़ना चाहें शमूएल की पहली किताब में, तो जब खुदा ने उसको चुना तो उसके नाम का कुर्रा निकला तो वो डर गया, पता नहीं क्या होगा, डर गया, खौफ, उसकी जिंदगी में खौफ था। बादशाह बनने में रुकावट बन गया ये खौफ। आइए देखें कैसे। शमूएल की पहली किताब उसका 10वां बाब निकालिए और उसकी 20वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, पस शमूएल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीले के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मित्रियों के खानदान का नाम निकला। फिर कीस के बेटे साउल का नाम निकला। और जब साउल का नाम निकला, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर देखिए, ये बहुत दिलचस्प मतन है। जब साउल का नाम निकला तो लिखा है, जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। क्या हुआ? उसको ढूंढा तो वो ना मिला। क्या हुआ उसके साथ? आगे पढ़ते हैं। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहां किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के पीछे छिप गया है। साउल ने क्या किया? अपने आप को छुपा लिया। He was afraid to become the king of Israel. खुदा उसको बादशाह बना रहा था और साउल क्या कर रहा है? अपने आप को असबाब के पीछे, चीजों के पीछे छुपा रहा था और डर के छुप रहा है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन खुदावंद उसको बादशाह बनाने वाला था। सो ये डर, ये खौफ जो उसकी जिंदगी में था, साउल की जिंदगी में, ये एक नादीदा रुकावट थी तरक्की में, उसकी तरक्की में। अब उसके बारे में एक और बात को देखिए। उसकी जिंदगी में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हर चीज जल्दबाजी में करना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक वक्त आया जब खुदा ने, चूंकि वो तो काहिन नहीं था,
लेकिन वो कुर्बानियाँ गुजराना चाहता था। शमूएल की पहली किताब उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं से 14वीं आयत बयान करती हैं कि उसने ठहराए हुए दिनों के अंदर कुर्बानियाँ, सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी। और शमूएल पहुंचा और शमूएल ने उससे पूछा कि तूने क्या किया। उसने कहा मैंने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी है। अच्छा काम था, इबादत करना खुदा की, खुदा के हजूर में कुर्बानियां गुजराना अच्छा काम था, लेकिन ये साउल का काम नहीं था। साउल बादशाह था, काहिन नहीं था। लेकिन साउल ने कुर्बानियां चढ़ा दी, अपनी तरफ से उसने बड़ा नेक काम किया, बड़ा अच्छा काम किया कि खुदा खुश होगा। बट गॉड वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। शमूएल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की। क्या किया तूने? तूने बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी। साउल की बादशाहत इसलिए खत्म की गई थी कि उसने एक ऐसा काम किया जो उसके सुपुर्द नहीं किया गया था, जिसके लिए वो चुना नहीं गया था, वो काम किया। वो बादशाह था, कुर्बानियां गुजरानी, खुदा ने उसकी बादशाहत को हमेशा के लिए उसके खानदान से जुदा कर दिया। सो ये उसकी बेसब्री, उसका ये काम उसकी जिंदगी में एक नादीदा दुश्मन, बैरियर या रुकावट बन गया। वो जब उसने ये कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में चढ़ाई, खुदावंद ने उसको ममनू कर दिया। तो 15वीं आयत में वो फिर जिलजाल से बियाबान के जुब्बे को गया और उसने लोगों को अपने साथ जो थे उनको चुना। एक और बात उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट थी, धोखा देना। आपको याद होगा कि जब दाऊद ने जाति जूलियत को शिकस्त दी, तो उस जो साउल था उसने ये वादा किया था कि जो भी जाति जूलियत को मारेगा वो अपनी बेटी को उसके साथ ब्याह देगा। आपको ये बात, ये वाकया याद होगा। लेकिन जब जाति जूलियत मर गया और साउल की बारी आई कि वो उसको अपनी बेटी उसको ब्याह दे, तो उसने एक और हुक्म दे दिया। उसने कहा कि 100 फिलिस्तीनियों को मारकर उनकी खाल, उनकी जिल्द, उनकी खाल मेरे पास लाएगा जो, मैं उसको अपनी बेटी दूंगा। सो ही वॉज डिसीटिंग, वो डिसीव कर रहा है, ही वॉज डिसीविंग, अपने अहद से मुकर रहा है। अपनी बात से मुकरना, अपनी बात से फिर जाना, वादा करके उसको पूरा ना करना, ये एक रुकावट थी, अनदेखी रुकावट जो साउल की जिंदगी के अंदर थी। साउल उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। साउल धोखेबाज था। साउल ने खुदा के हुक्म को ना माना, नाफरमानी की, कुर्बानियां चढ़ाकर। साउल अपने वादे से धोखा दे रहा है, उससे मुकर रहा है। और साउल की जिंदगी में एक और अनदेखी रुकावट भी थी, और वो है जेलसी। अंग्रेजी अदब में शेक्सपियर ने ये मुतारफ करवाया, जेलसी को सब्ज आंखों से उसने तशबीह दी। एक सब्ज आंखों वाला शख्स उसके ड्रामों में आता है और उसको वो हसद कहकर मुखातिब करता है। हसद एक बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, हमारी तरक्की में। हसद
जेलसी। और यह हसद शाऊल की जिंदगी में कसरत के साथ मौजूद था। वो हसद करता है दाऊद से। शमूएल की पहली किताब 18वां बाब 6 से 9वीं आयत तक पढ़ के देखिए। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौट कर आ रहा था और सारी औरतें गा रही थीं कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है, तो 8वीं आयत में लिखा है, शाऊल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए। दिस वॉज जेलसी, जिसने शाऊल की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और ये जेलसी उसकी बादशाहत के खात्मे का सबब बनी। हसद की आग में जल जल कर वो खुद मर गया। दाऊद बादशाह बन गया, वो हसद की आग में जल के मर गया। बहुत दफा ये मुश्किलात हमारी जिंदगी में होती हैं। हम डर और खौफ में होते हैं, हम बेसब्रे होते हैं, हम खुदा के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, हम धोखा देते हैं, हम हसद करते हैं दूसरों से, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारी अपनी तरक्की में रुकावट का सबब है। एक और बात जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना मुनासिब समझता हूँ, शाऊल की ज़िंदगी की अनदेखी जो बैरियर्स हैं उनकी निस्बत से, उनमें से एक गुस्सा भी है। हम बड़ी जल्दी गुस्से की इंतहा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शमूएल की पहली किताब उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत से आप देखें कि कितनी मर्तबा उसने दाऊद को मारना चाहा। आइए इन आयत को देखें, 19वां बाब 10वीं आयत से। और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो शाऊल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा और दाऊद भागा और उस रात बच गया। शाऊल और दाऊद की जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आए जहां पर शाऊल ने दाऊद को मार डालना चाहा, लेकिन शाऊल बच गया। शाऊल ने इन रुकावटों को कभी अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया। बनी इस्राएल की तारीख और खुदा का कलाम यह बयान करता है कि शाऊल ने कभी इनकी ना तो अपनी जिंदगी में इनको कबूल किया, ना इनकी शिनाख्त की, ना इनका मुकाबला किया, और यूं वो अपनी जिंदगी के हर एक कदम में कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ बढ़ता गया और बिलाखिर नाकाम हो गया। जान से गया, बादशाहत खत्म हो गई और उसकी हुकूमत का, खानदान का इख्तिताम हो गया। आइए हम दाऊद की जिंदगी में भी कुछ जो नादीदा रुकावटें हैं उनको देखें और ये भी देखें कि किस तरह से वो उन पर गालिब आया। सबसे पहली रुकावट जो हमें नजर आती है दाऊद की जिंदगी में, वो उसका अपना खानदान है। आप शमूएल की किताब उसके 16वें बाब में ये बयान पढ़ते हैं कि जब शमूएल उसके बाप यसी के घर में गया ताकि उसके एक बेटे को बादशाह होने के लिए मसा करे, तो सारे बेटे वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक बेटा यानी दाऊद को वहां पर ना बुलाया गया। उसके बाप को भी यकीन नहीं था, उसके भाइयों को भी यकीन नहीं था कि दाऊद बादशाह बन सकता है। सो उसका अपना खानदान उसके लिए एक नादीदा रुकावट बन गया। अब उस वक्त भी देखिए, जब जाति जूलियत के साथ जंग हो रही थी, फिलिस्तियों के साथ, जाति जूलियत खुदा की तहकीर करता है, दाऊद वहां पर पहुंचता है, उसका अपना भाई अलियाब उसकी तहकीर करता है, उसको झिड़कता है और उसको वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन दाऊद
इन बातों को पहचानता है और वो उन पर गालिब आता है, जाती जूलियत तक पहुंचता है और उसको मार देता है। सो जो रुकावट आई उसके और उसकी कामयाबी के दरमियान उसने उसकी शनाख्त की और उसका मुकाबला किया। दूसरी बात, उसकी अपनी क़यादत उसके लिए रुकावट का सबब बनी थी बहुत मर्तबा। शमूएल की पहली किताब 17वां बाब और उसकी 33वीं आयत यह बयान करती है कि शाऊल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं, तू इस काबिल नहीं। उसकी हैयत, उसकी जिसामत, उसका कद काट, ये सारी चीजें, उसकी लीडरशिप, वो जंगी मर्द नहीं है। शाऊल उसको कहता है कि तुझ में काबिलियत नहीं है, तू इस लीडरशिप के, इस काम के काबिल नहीं है। सो ये भी एक रुकावट थी, अनसीन एनिमी, बैरियर। लेकिन दाऊद उसका भी मुकाबला करता है। दाऊद का जो पस मंजर था वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट था। आप अगर उसके बारे में बयान पढ़ें बनी इस्राएल की तारीख में, तो वो तो चरवाहा था, गरीब चरवाहा, मामूली आदमी। वो बादशाहत के लायक नहीं था दुनिया की नजरों में। उसका खानदानी पस मंजर एक बहुत बड़ी रुकावट थी। लेकिन दाऊद साबित करता है that he is not nobody, he is a special person. खुदा की नज़रों में वो ख़ास है। सो बहुत दफ़ा मैं और आप अपने बारे में यही तसव्वुर करते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमारा ख़ानदानी पस मंज़र कुछ नहीं है, हमारे पास मालो दौलत उस हद तक नहीं है जिस हद तक होना चाहिए, हमारे पास वसाइल नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम सब कुछ है। वी आर नॉट कॉमन और ऑर्डिनरी पीपल, इवन दो वी डोंट हैव पावर, वेल्थ, prominence in the community, but still we are very special in the sight of our Lord. खुदा की नज़रों में हम बहुत कीमती हैं, हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं और हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक और बात, दाऊद को जिसका सामना रहा वो था दाऊद का कम उम्र होना, कि ये तो भी नौजवान है, ये तो भी बच्चा है। आपको पता है जाती जूलियत ने कहा था कि तुम दूध पीता बच्चा मेरे मुकाबले के लिए आ गया है। उसकी उम्र, उसकी नौजवानी उसके आड़े आती रही, लेकिन दाऊद ने साबित किया कि वो खुदावंद के फजल से इनका मुकाबला करने के अहल है। आप वो खूबसूरत बयान पढ़ें जो उसने जाती जूलियत के सामने दिया था। उसे जाती जूलियत को कहा था कि ये जंग खुदावंद की है और मैं खुदावंद के नाम पर तेरे सामने आया हूँ, इसलिए खुदावंद तुझे शिकस्त देगा। सो इस दुनिया में रहते हुए इस नए साल को 2022 में जब हम दाखिल हुए हैं, तो इन सबसे पहली बात कि ये जानिए कि ये अनदेखी जो दुश्मन है ये हमारी ज़िंदगी में है, बैरियर्स, इनको कबूल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इनको आइडेंटिफाई कीजिए, इनकी शनाख्त करिए। कहीं मेरा गुस्सा रुकावट तो नहीं है मेरी तरक्की में, मेरे जज्बात रुकावट तो नहीं है मेरी तरक्की में, मेरा खौफ रुकावट तो नहीं है मेरी तरक्की में, हसद तो नहीं मैं कर रहा किसी से, ये हसद मेरी तरक्की में रुकावट बन सकता है, मैं धोखा तो नहीं दे रहा अपने आप को, लोगों को, ये मेरी ज़िंदगी में, मेरी तरक्की में इस साल रुकावट का सबब होगा। इन चीज़ों को पहचानिए अपनी ज़िंदगी में। ये अगरचे दिखती नहीं है, लेकिन ये आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए रुकावटों से ज़्यादा
ये बड़ी रुकावटें हैं। मुश्किल ये है कि हम इनको कभी कभार आइडेंटिफाई नहीं करते, हम तैयार ही नहीं होते। हम अपनी हर एक चीज़ को दुरुस्त और सच्चा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। हम माफ़ी मांगने के लिए और मुआफ़ करने के लिए, कबूल करने के लिए एक दूसरे को तैयार ही नहीं होते। लेकिन आज सुबह मैं आपके सामने बयान करूंगा कि these unseen barriers आपकी जो कामयाबी है उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। So let us remove these, let us accept them, identify them and then remove them. इन पर ओवरकम कीजिए, इन पर गलबा पाइए। इन पर गलबा हम कैसे पा सकते हैं? इसको जो ग्लास सीलिंग है, इसको तोड़ना जरूरी है। अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये नजर नहीं आती। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इस ग्लास सीलिंग को, इस अनदेखे बैरियर को तोड़ना बहुत जरूरी है। पहली बात कि हम देखे पे नहीं बल्कि अनदेखे पे चलते हैं। ये अनदेखे दुश्मन है हमारे, और खुदा ने हमें एक अनदेखी कुव्वत दी है, और वो कुव्वत है ईमान की कुव्वत। हम इस ईमान की कुव्वत के साथ इसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, रोमियो के नाम पहला खत उसका 17वां, रोमियो के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, खुदा की रास्तबाजी ईमान से है और ईमान के लिए जाहिर होती है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हम ईमान से इन मुश्किलात पर गलबा पाएंगे। दूसरी बात कि हमारी ये जो अनदेखी नादीदा कुव्वतें हैं, हमारी ज़ात का हिस्सा हैं, जो हमारी तरक्की में रुकावट हैं, खुदा इनसे कहीं बड़ा है और वह उनको ख़त्म करने में हमारी मदद कर सकता है। उसने हमें कहा है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों के नाम खत 13वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। अगर हम मुस्तकिल मजाजी से अपने गुस्से, अपने खौफ, अपने धोखे, अपने हसद और भी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में अनदेखा दुश्मन हैं, उनका मुकाबला करें तो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की कुव्वत से ख़त्म हो सकती हैं। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता कि आप इनसे बच जाए। खुदा करेगा, क्योंकि लिखा है कुरिन्थियों की कलीसिया दूसरा खत 10वां बाब और 3री आयत में लिखा है, अगरचे हम जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं। यहाँ पर गौर से सुनिएगा, ये अनदेखे दुश्मन के लिए अनदेखे हथियार हैं। यहाँ पर लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। इस अनदेखी जंग में, इस अनदेखे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खुदा ने हमें अनदेखे हथियार दिए हैं, जिनके वसीले से हर तसव्वुर, हर ऊंची चीज़, ये हमारे दिल के ख्यालात, हर एक सोच को, हर एक ख्याल को और कलों को ढा देने के लायक हैं। सो खुदावंद आपकी मदद करेगा जब आप इन चीज़ों का मुकाबला करेंगे। ये चंद एक बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं, वरना देयर आर 1000 एनिमीज व्हिच आर अनसीन, और वो हमारी तरक्की में रुकावट का सबब है।
देखे दुश्मनों का मुकाबला करना आसान है, लेकिन अनदेखे दुश्मन का मुकाबला करना मुश्किल है। आइए हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद इन रुकावटों को पहचानें और इन अनदेखे दुश्मनों को खुदावंद की मर्जी के साथ इनका मुकाबला करें। अपने गुस्से, हसद, धोखे और इस तरह के बेशुमार रुकावटों को आज हम यीशु के कदमों तले रखें। आप जानते हैं कि आपकी रुकावट क्या है। Let us bring our glass ceiling in the feet of our Lord Jesus Christ. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम अपनी उन तमाम बातों को जो रुकावट का सबब है हमारी तरक्की में, उनको यीशु के कदमों तले लेकर आएं।